हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल भाईजान ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आप सबको पता है कि लॉकडाउन की वजह से 2 वर्षों से लॉकडाउन लग रहा है, जिसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई काफ़ी अच्छी से नहीं हो पाती है। जिसके लिए मैं आप सब के लिए 4 महीने का क्लास 10th मैथमेटिक्स 100 नंबर के लिए 4 महीने का क्रैश कोर्स लाया हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे, जिसमें चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर लास्ट तक आपको एक एक सवाल का जवाब हम आपको बताएंगे। जिसमें पहला चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को अंग्रेज़ी में कहते हैं रियल नंबर। वास्तविक संख्या जानने से पहले हम इससे पहले और भी संख्या है जिसके बारे में हम डिस्कस कर लिए 2-4 मिनट। जैसे सबसे पहले संख्या जो होता है, सबसे पहले हम जानेंगे कि संख्या होता क्या है। संख्या को अंग्रेज़ी में नंबर कहते हैं। संख्या को अंग्रेज़ी में नंबर कहते हैं। और संख्या होता क्या है, इसकी परिभाषा है कि गिनती की संख्या को हम संख्या कहते हैं। जैसे किसी चीज़ को गिनती करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, है ना। इसी तरह से हम गिनती करते हैं तो गिनती की संख्या को हम संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 ... बहुत सारी संख्याएँ होती है। उसके बाद आता है प्राकृत संख्या, जिसको अंग्रेज़ी में हम कहते हैं नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या क्या है, 1 से लेकर अनंत तक, ये जो है अनंत का सिंबल है। 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। अब आपको ये बताएंगे कि इससे ऑब्जेक्टिव कैसे पूछे जा सकते हैं कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी, 1। उसके बाद आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को अंग्रेज़ी में कहते हैं होल नंबर। होल नंबर क्या है कि जब प्राकृत संख्या के परिवार में 0 को सम्मिलित कर दिया जाता है, तब हम उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 ... अनंत, है ना। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या है वह है 0। इसके बाद पूछे जाते हैं कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। तो आप देख लीजिए कि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, जबकि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। प्राकृत जितनी भी संख्याएं, सारी संख्याएं पूर्ण संख्या में आ जाती है। तो हम कह सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है, क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, इसमें 0 नहीं है। इससे अगला संख्या है पूर्णांक। पूर्णांक को अंग्रेज़ी में हम कहते हैं इंटीजर। इंटीजर क्या है कि जैसा हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके होंगे, प्लस माइनस का जोड़ घटाव। प्लस वाली जो संख्याएं होती है उसे हम धनात्मक संख्या कहते हैं, और जो माइनस वाली संख्याएं होती है उसे हम ऋणात्मक संख्या कहते हैं। तो पूर्णांक संख्या जो होती है वह धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं से मिलकर बनती है। तो पूर्णांक हम किसे कहते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे +4 +5 +4 -1 -5 +6 -7 ... etc। और भी बहुत सारी ऐसी संख्याएं हैं। इसके बाद आता है सम संख्या। सम संख्या को हम अंग्रेज़ी में इवन नंबर कहते हैं। इवन नंबर क्या होता है कि वैसी संख्याएं जो 2 से पूरा विभाजित हो। वैसी संख्याएं जो 2 से पूरा विभाजित हो, हम उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 ... अनंत। मतलब इतना है कि हम इसको काउंट नहीं कर सकते हैं। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या निकलेगा कि सबसे छोटी सम संख्या पूछा जाए हमसे कि सबसे छोटी सम संख्या क्या है, तो सबसे छोटी सम संख्या 2 है। उसके बाद है कि सम संख्या का व्यापक रूप या मानक रूप। सम संख्या का व्यापक या मानक रूप होता है 2m या 2m+2 या 2m+4, जहाँ m एक प्राकृत संख्या है। अब ये मानक रूप का मतलब होता क्या है, जहाँ m एक प्राकृत संख्या है, मतलब यह हुआ कि m के जगह पर यदि हम कोई भी प्राकृत संख्या रखेंगे तो वह संख्या हमको सम संख्या ही प्राप्त होगा। जैसे मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल दे दूँ यहाँ पे। जैसे देख लीजिए 2m है, अगर 2 के जगह पे m के जगह पे हम प्राकृत संख्या 1 लगाते हैं तो हमें 2 प्राप्त होता है, जबकि 2 एक सम संख्या है। यदि m के जगह पे हम 2 बैठाएं तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4। यदि m के जगह पे हम 3 बैठाएं
तो हो जाएगा 6। इस तरह से कोई भी प्राकृतिक संख्याएं यदि हम m के जगह पर बैठाएंगे तो हमको सम संख्या ही प्राप्त होगा। इसीलिए कहा जाता है कि सम संख्या का व्यापक रूप जो होता है वह 2m या 2m+2 या 2m+4 होता है। अब ये याद रखिए कि m के जगह पे अंग्रेज़ी का कोई भी लेटर हो सकता है, कभी कभी p होता है, कभी कभी b भी हो सकता है। आगे हम बात करेंगे विषम संख्या के बारे में। विषम संख्या होता क्या है? विषम संख्या को अंग्रेज़ी में ओड नंबर कहते हैं। ओड नंबर विषम संख्या की परिभाषा यह है कि वैसी संख्या है जिसमें 2 से पूरा भाग ना लगे। वैसी संख्या जो 2 से पूरा नहीं करता हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7 ... अनंत। विषम संख्या कुल कितने हैं? तो इतने हैं कि हम इसको गिनती नहीं कर सकते हैं। और विषम संख्या की जो शुरुआत होती है वह 1 से होती है, उसके बाद 3 आता है, उसके बाद 5 आता है, उसके बाद 7 आता है। पूछा जाए कि सबसे छोटी विषम संख्या क्या है? सबसे छोटी विषम संख्या आपको 1 है। उसके बाद विषम संख्या का व्यापक रूप या मानक रूप 2m-1 होता है। मतलब यह हुआ, इसका मैं आपको एग्जाम्पल दे के समझा रहा हूँ कि m के जगह पे हम यदि कोई भी प्राकृतिक संख्या बैठाएंगे तो हमें वह संख्या विषम संख्या ही प्राप्त होगी। जैसे m के जगह पे हम बैठाएँ 1 तो क्या हो जाएगा? देखिए 2 × 2 -1 बराबर 1 प्राप्त हुआ। 1 एक विषम संख्या है। दूसरा बैठाते 2 × 2 -1 बराबर 2 दूनी 4 -1 बराबर कितना? 3। मतलब कोई भी प्राकृतिक संख्या यदि हम m के जगह पर बैठाएंगे तो वह हमें विषम संख्या ही प्राप्त होगी। उसके बाद आता है भाज्य संख्या, जिसको हम लोग अंग्रेज़ी में कंपोजिट नंबर कहते हैं। कंपोजिट नंबर होता क्या है? व्हाट इज़ कंपोजिट नंबर? कंपोजिट नंबर होता है कि वैसी संख्या है जिसका गुणनखंड 2 से ज़्यादा हो, या दूसरी भाषा में हम यह कह सकते हैं कि वैसी संख्या है जो एक और स्वयं के अलावा और भी किसी दूसरी संख्या से कटता हो, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 वैसी संख्या है जो 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है और 4 से भी कटता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 4 का जो गुणनखंड है वह 3 संख्या होती है। उसी तरह से 6 हो गया, 1 से भी करता है, 2 से भी करता है और 3 से भी करता है और 6 से भी करता है। ठीक है ना? इस तरह से बहुत सारी ऐसी संख्या है जो भाज्य संख्या है। इसका ऑब्जेक्टिव कैसे पूछा जाएगा? आप लोगों से पूछा जाएगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? तो वह है 4। ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी समभाज्य संख्या क्या है? तो सबसे छोटी समभाज्य संख्या 4 है। और सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या आपको 9 है। ये आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला है अभाज्य संख्या, जिसको हम लोग अंग्रेज़ी में प्राइम नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर होता है क्या है? व्हाट इज़ प्राइम नंबर? प्राइम नंबर वह है जिसका गुणनखंड केवल 2 हो। 2 का मतलब ये नहीं 2 अंक, जिसके गुणनखंडों की संख्या केवल 2 हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। या दूसरे शब्दों में हम यह कह लें कि वैसी संख्या है जो एक और स्वयं से कटे, बाकी किसी भी दूसरी संख्या से नहीं कटे, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 वैसी संख्या है जो सिर्फ 1 और 2 से कटेगा। 3 ऐसी संख्या है जो 1 और 3 से कटेगा। 5 ऐसी संख्या है जो 1 और 5 से कटेंगे। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा आपको कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है? तो 2 है। या सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो उसका भी जवाब होगा 2 है। इस तरह से यह हमारा कुछ संख्याएं हैं। इस तरह से इस संख्या का हमें जानकारी मिलती है। इसके बाद भी और भी संख्याएं हैं। इसके बाद आता है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे वास्तविक संख्या। यदि आप लोगों को हमारा समझाना पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों तक इसको शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू।